नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजद्रोह के बारे में। राजद्रोह का क्या इतिहास है, इसके मायने क्या हैं और क्या क्या दायरे हैं। दिल्ली के जेएनयू में कन्हैया कुमार सहित 9 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत एफआईआर हुई और देशद्रोह का मुकदमा चला। इन्होंने सीएए के विरोध में देश विरोधी नारे लगाए थे। दिल्ली सरकार ने इन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए अभी 1 महीने पहले ही सहमति दी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये देशद्रोह का कानून कब बना। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 124A के अंतर्गत किसी पर राजद्रोह का आरोप लग सकता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की सरकार ने 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रवादी असंतोष को दबाने के लिए यह कानून बनाए थे। खुद ब्रिटेन ने अपने देश में राजद्रोह कानून को 2010 में समाप्त कर दिया। तो इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और देश की आज़ादी के बाद इसे भारतीय संविधान में अपना लिया गया। अब जानते हैं दोस्तों कि राजद्रोह क्या है, इसका आरोप कब लगता है। सेक्शन 124A के अनुसार जो भी मौखिक या लिखित इशारों में या स्पष्ट रूप से दिखाकर या किसी भी अन्य तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के लिए घृणा या अवमानना, उत्तेजना या असंतोष पैदा करने का प्रयास करे, उसे दोषी सिद्ध होने पर उम्र कैद और जुर्माना या 3 साल की कैद और जुर्माना या केवल जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। अब जानते हैं दोस्तों कि राजद्रोही होने के आरोप किस किस पर लगे हैं अभी तक। देश विरोधी नारे और भाषण देने के आरोप में हाल में ही दिल्ली की जेएनयू के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी से पहले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय, चिकित्सक और एक्टिविस्ट विनायक सेन जैसे कई लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगा है। सन 1837 में लॉर्ड टीबी मैकाले की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता तैयार की थी। सन 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने सेक्शन 124A को आईपीसी के 6ठे अध्याय में जोड़ा। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों के खिलाफ हुआ। सबसे पहला मामला 1891 में अखबार निकालने वाले संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस का सामने आता है। बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक पर इस सेक्शन के अंतर्गत ट्रायल चले। पत्रिका में छपे अपने 3 लेखों के मामले में ट्रायल झेल रहे महात्मा गांधी ने कहा था, सेक्शन 124A जिसके अंतर्गत मुझ पर आरोप लगा है, आईपीसी के राजनीतिक वर्गों के बीच नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए रचे गए कानूनों का राजकुमार है। इसके बाद सन 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद से ही मानव अधिकार संगठन आवाज़ें उठाते रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किए जाने का खतरा है। सत्ताधारी सरकार की शांतिपूर्ण आलोचना को रोकना देश में भाषा की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा सकता है। सन 1962 के एक उल्लेखनीय केदारनाथ बनाम बिहार सरकार मामले में सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखने का निर्णय लिया था। हालांकि अदालत ने ऐसे भाषणों या लेखनों के बीच साफ अंतर किया था जो लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाने वाले या सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने की प्रवृत्ति वाले हों। राजद्रोह के आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक कहते आए हैं कि देश की निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करती आई हैं और राज्य सरकारों ने समय समय पर मनमाने ढंग से इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है। भविष्य में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ लोग केंद्र सरकार से सेक्शन 124A की साफ सटीक व्याख्या करवाने तो कुछ इसे पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस राजद्रोह के कानून के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।